जंगल के सारे पक्षी अपना अपना घर बनाने के लिए जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेने जा रहे थे। कफे भैया, आप भी हमारे साथ आ जाइए और अपने घर को मजबूत करने के लिए लकड़ियाँ ले आइए। चिड़िया, तुम जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दो। कालू, अगर बारिश शुरू हो गई तो तुम्हें बहुत समस्या होगी। उनकी बातें सुनकर गोरी कभी भी नींद से जाग जाती है। चिड़िया, क्या चू चू लगा रखी है, मुझे सोने भी नहीं देती हो तुम। चल भाग यहाँ से। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कोरी, उठ तो गया हूँ। आज मैं इंसानों की बस्ती की ओर जाता हूँ और वहाँ से कोई रोटी का टुकड़ा चुराता हूँ। कालू कौवा इंसानों की बस्ती की ओर चला जाता है। वो एक पेड़ पर बैठा हुआ था कि उसे सामने एक केले का पेड़ नजर आता है। कालू कौवा उस केले के पेड़ पर जाता है। वो मजे मजे से केले खाने लगता है। तभी कालू कौवे को ख्याल आता है। अरे, सूखी लकड़ियाँ भला मैं कहाँ से ढूंढूंगा? ये केले के पत्ते बहुत बड़े हैं, इनसे ही कुछ मुरम्मत हो जाएगी। फिर कालू कौवा पेड़ के कुछ पत्ते तोड़कर वहाँ से अपने घर की ओर चला जाता है। कालू जी, ये कौन से पत्ते हैं? कोरी, ये केले के पेड़ के बड़े पत्ते हैं। हम इससे ही अपने घर की मुरम्मत करेंगे। देखना, सब देखकर हैरान हो जाएंगे। परंतु कालू जी, क्या हम इससे तूफान में बच जाएंगे? गौरी, तुम चिंता ना करो, मैं सब कुछ देख लूंगा। फिर कालू कौवा उन पत्तों से अपने घर की मुरम्मत करने लगता है। कभी कभी पागल हो गए हो क्या? कभी इन खाली पत्तों से भी घर की मुरम्मत हुई है? तुम्हें साथ में कुछ लकड़ियाँ भी लगानी होंगी। जाओ जाओ, तुम अपना काम करो, मुझे तंग ना करो। मेरी बात मान लो, अपना घर मजबूत लकड़ियों से बनाओ, वरना ये पहली बारिश में ही टूट जाएगा। परंतु कालू कौवा मिठू की बात नहीं मानता और अपना घर बनाने लगता है। रानू चिड़िया अपनी सूखी लकड़ियाँ लेकर आ जाती है। मेरी सूखी लकड़ियाँ आ गई हैं, अब मैं इनसे अपना एक पक्का घर बना लेती हूँ। शाम होने से पहले पहले जंगल के सभी पक्षी अपने अपने लिए लकड़ियों से मजबूत घर बना लेते हैं। कालू कौवे और गोरी कौवी ने भी अपना घर केलों के पत्तों से बना लिया था। कालू जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या तेज बारिश में हमारा ये घर टिक पाएगा? तुम चिंता ना करो, ये घर बहुत मजबूत है। रात होते ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। अभी बारिश को आए 5 मिनट ही नहीं गुजरे थे कि कौवों का घर टूट जाता है। मैंने कहा था ना कालू, कि ये घर टिकने वाला नहीं है। तुम बहुत आलसी और निकम्मे हो। अगर तुम लकड़ियाँ ले आते तो हम भी अपना घर दूसरों की तरह मजबूत बना लेते। फिर कालू और गोरी कौवी वहाँ से उड़ते हैं। वो घने जंगल में चले जाते हैं। वहाँ एक पेड़ में खोखर थी। वो दोनों उस पेड़ की खोखर में छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद वहाँ एक चील आ जाती है। निकलो, बाहर निकलो, ये घर मेरा है। मैं कब से इस पेड़ की खोखर में रह रही हूँ। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। नाना चील दी, हमें ना खाना। मुझे तो ये कालू, मेरा पति जी, यहाँ लेकर आया है। फिर कौवा और कौवी वहाँ से निकलकर भाग जाते हैं। वो पूरे जंगल में घूमते हैं और फिर थक हार कर मिठू तोते के पास जाते हैं। मिठू भैया, हमें अपने घर में आ लेने दो, हम बारिश में भीग रहे हैं। और बनाओ उन पत्तों से घर। याद है जिस दिन मैंने आपसे कहा था कि अपना घर मजबूत लकड़ियों से बना लो, और तुमने मेरी बात ना मानी। अब चले जाओ यहाँ से। मेरे घर में तुम जैसे आलसी पक्षियों के लिए कोई जगह नहीं है। कालू जी, अब कहाँ जाएंगे? मेरे मामा जी हमें जरूर अपने घर में रखेंगे। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी अपने मामा जी के पास जाते हैं। परंतु कालू का मामा खिड़की से ही बोलता है। कालू भांजे, मेरा घर बहुत कमजोर है, तुम अकेले ही आ जाओ अंदर। तुम्हारी पत्नी के बोझ से मेरा घर टूट जाएगा। गौरी, क्या ख्याल है, तुम कहीं और चली जाओ और मैं अपने मामा जी के पास रुक जाता हूँ। मैं तेरी चटनी बना दूंगी मार मार कर, बेशरम पति। मुझे अकेले छोड़कर जाओ तो सही, एक दफा मामा जी के घर। चल मेरे साथ। फिर गोरी कौवी कालू कौवे को चिड़िया के घर ले जाती है।
गौरी कभी खिड़की में चिड़िया से कहती है। चिड़िया बहन, हमें माफ कर दो। मुझे पता है कि तुम हमसे नाराज हो। चिड़िया बहन, मेरा बनाया हुआ पत्तों का घर तो मिनटों में ही टूट गया। मैंने तो आप दोनों से पहले ही कहा था कि मेरे साथ आओ और लकड़ियाँ ले आओ। अब मजा आया ना बारिश में भीगने का। फिर रानू चिड़िया कौवा और कभी को अपने घर में आने देती है। चिड़िया, मैं समझा कि मेरा पत्तों का घर देखकर सब हैरान हो जाएंगे, परंतु वो तो बारिश होते ही टूट गया। कालू, पत्तों से भी घर मजबूत बनता है, लेकिन तुम्हें बनाने का तरीका नहीं आया। अगर तुम पत्तों के साथ साथ लकड़ियाँ भी इस्तेमाल करते तो तुम्हारा घर हमसे भी ज्यादा मजबूत बनता। कालू जी, अब चुप कर बैठ जाओ। बड़ा आया पत्तों से घर बनाने वाला। फिर रानू चिड़िया हंसने लग जाती है। वो कौवों को दाना देती है। पहाड़ों वाले जंगल में चील की मकई की फसल तैयार थी। उसे फसल की कटाई करनी थी, इसलिए वो जंगल में अपनी पुरानी दोस्त चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, मेरी मकई की फसल तैयार है। अगर तुम मेरी मकई की कटाई में मदद करो तो मैं तुम्हें एक पूरी गठरी मकई की दूंगी। चील दी, मुझे और क्या चाहिए। मैं सुबह ही आकर आपके खेत में मकई की कटाई शुरू कर दूंगी। ठीक है चिड़िया, अगर कोई और पक्षी आना चाहे तो उसे भी साथ ले आना। ठीक है चील दी। फिर चील वहाँ से चली जाती है और रानू चिड़िया भी अपने दोस्तों के पास जाती है। मिठू और कबूतर भैया, कल हमें चील की फसल की कटाई करने जाना है। उसने कहा है कि बदले में वो हमें पूरी गठरी मकई की देगी। हाँ चिड़िया, ये तो बहुत अच्छा है। अगर हमें मकई मिल जाए तो हमें भोजन की खोज नहीं करनी पड़ेगी। तो ठीक है, तुम दोनों तैयार रहना, सुबह होते ही हम चले जाएंगे। अगली सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया, कबूतर और मिठू तोता पहाड़ों की ओर जा रहे थे कि तभी रास्ते में उन्हें गौरी कभी मिलती है। गौरी, हम सब चील की मकई की फसल की कटाई करने जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, चील हमें मकई देगी। ऐसी मेहनत के काम मुझसे नहीं होते। 4 दानों के लिए धूप में मरो ना बाबा ना, मुझसे नहीं होता ये सब। ठीक है गौरी, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो चिड़िया, हम चलते हैं। फिर वो तीनों दोस्त आगे बढ़ते हैं। जल्द ही वो पहाड़ों के पास पहुंच जाते हैं। वो चील के मकई के खेत में जाकर अपना काम करना शुरू कर देते हैं। कबूतर, मिठू तोता और रानू चिड़िया फसल की कटाई करते हैं। वो तीनों दोपहर तक काम करते हैं और फिर थोड़ी देर आराम करने के लिए एक पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं। मिठू और कबूतर भैया, आप दोनों यहाँ बैठो, मैं नदी से पानी का मटका भर लाती हूँ। ठीक है चिड़िया बहन, तुम जल्दी से पानी ले आओ और फिर से हम अपना काम शुरू कर देते हैं। फिर रानू चिड़िया नदी से पानी ले आती है और वो तीनों पानी पीकर फिर से अपने काम में लग जाते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। चील दी भी अपने खेत में आ जाती है। चिड़िया, तुमने तो कमाल कर दिया। मेरी सोच से भी ज्यादा काम किया है तुम तीनों ने। चील दी, हम सुबह मुँह अंधेरे ही आ गए थे। हम तीनों दोस्तों ने काम को बांट लिया था, इसलिए काम जल्दी हो गया। चिड़िया बहन, अब चलते हैं, जाते जाते हमें रात हो जाएगी। रुको पक्षियों, मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत का सिला देती हूँ। फिर चील दी चिड़िया, कबूतर और मिठू तोते को एक बड़ी गठरी मकई की दे देती है। फिर वो तीनों पक्षी गठरी को उठाकर चिड़िया के घर आते हैं। उन तीनों को मकई की गठरी लेकर जाता हुआ कालू कौवा देख लेता है। वो जल्दी से गौरी कभी के पास जाता है। गौरी, गौरी, पता है तुम्हें कि वो चिड़िया अभी पूरी बड़ी गठरी मकई की अपने घर में लेकर गई है। कालू जी, मुझे मालूम है। वो तीनों दोस्त आज चील की मकई की फसल की कटाई करने गए थे। गौरी, वो मकई की गठरी चिड़िया के घर में है। कालू जी, फिर तो आज बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि हम रात को उसका सारा दाना चुरा लेंगे। ये सुनकर कालू कौवा भी हंसने लग जाता है। थोड़ी देर बाद आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। मिठू और कबूतर भैया, रात बहुत हो गई है और बहुत तेज बारिश भी हो रही है। आज की रात आप दोनों यहीं रुक जाएं। सुबह होते ही आप दोनों अपना अपना दाना लेकर अपने घर चले जाना।